रामगढ़ के सबसे बड़े घर शांति निवास में आज खुशियों का दिन था। सावित्री देवी के दोनों बेटे आकाश विनय का बड़ा भाई था। आकाश और विनय की शादी एक ही मंडप में हुई थी। सावित्री देवी की नजरें नई बहुओं पर थीं, लेकिन सावित्री देवी के मन में कुछ और ही चल रहा था। दोनों बहू घर में आ जाती है। सावित्री देवी मुस्कुराते हुए बोलती है, आओ मेरी राज बेटियां, आओ। आज इस घर की किस्मत चमकने वाली है। बड़ी बहू रिया, पहले तुम आगे आओ। देखो तो सही, मेरी पसंद कितनी खूबसूरत है। रिया आगे आती है। रिया शहर में पढ़ी लिखी लड़की थी। सावित्री देवी रिया को देखकर खुश हो जाती है। वाह, बिल्कुल गोरा चिट्टा रंग, जैसी दूध में मलाई। मेरे बड़े बेटे विनय के लिए ऐसी ही परी चाहिए थी। लो रिया बेटी, ये लो शगुन का हार। रिया हार को देखकर खुश हो जाती है। फिर मेघा आगे आती। मेघा का रंग थोड़ा सांवला था। सावित्री देवी का चेहरा अचानक उतर जाता है। तभी आकाश बोलता है, माँ, ये मेघा है, मेरी पत्नी। सावित्री देवी धीरे से बोलती हैं, ठीक है। आकाश, तूने तो कहा था लड़की पढ़ी लिखी है, पर ये नहीं बताया था कि इसका रंग इतना पक्का है। मेरे घर की दहलीज पर पहला कदम पड़ रहा है, कहीं नजर ही ना लग जाए। मेघा आंखों में आंसू लेकर, प्रणाम माँ जी। सावित्री देवी बोली, दूर से ही ठीक है, चलो अंदर आओ। ध्यान रखना, रंग भले ही काला हो, पर कर्म काले मत करना इस घर में। सावित्री देवी ने जो हार दिया था, उसको लेकर रिया बहुत ही खुश थी। रसोई की पहली रस्म। अगली सुबह मेघा रसोई में काम कर रही थी। रिया देर से उठकर आती है। रिया नखरे से बोलती है, उफ, कितनी गर्मी है इस किचन में। मेघा, तुमने चाय बना दी? मेरे लिए जरा ग्रीन टी बनाना, मेरी स्किन डल हो जाती है गर्मी में। मेघा बोली, जी दीदी, मैंने सबके लिए नाश्ता और चाय तैयार कर दी है। माँ जी को भी दे आई हूँ। सावित्री देवी रसोई में आती हैं। रिया बेटी, तुम क्यों कष्ट कर रही हो? तुम्हारी कोमल त्वचा खराब हो जाएगी चूल्हे के पास। ये सब काम मेघा कर लेगी, उसे तो आदत होगी धूप चूल्हे की, तभी तो रंग ऐसा है। मेघा बोली, माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? मैंने सोचा सबके लिए खीर बना दूं। सावित्री देवी बोली, खीर? मेघा, खीर सफेद होती है, देखना कहीं तेरे हाथ लगने से वो भी सांवली ना हो जाए। रिया, तुम जाओ, पार्लर वाली आई होगी, तुम्हारा ग्लो बराबर रहना चाहिए। काम के लिए तो मेघा है। सावित्री देवी की बातों से मेघा का चेहरा उतर जाता है। कुछ देर बाद मोहल्ले की कुछ औरतें आती हैं बहुओं को देखने। पड़ोसन रेखा बोली, सावित्री, बड़ी बहू तो बिल्कुल अप्सरा है, पर ये छोटी, ये कौन है? नौकरानी राखी है क्या? नहीं। सावित्री देवी शर्मिंदा महसूस करती हैं। सावित्री देवी बोली, नहीं नहीं, वो दूर की रिश्तेदार है, बस मदद करने आई है। मेरी छोटी बहू तो अंदर तैयार हो रही है। मेघा ये सुन लेती है और उसका दिल टूट जाता है। वो किचन में बैठकर रोने लगती है। क्या रंग ही सब कुछ होता है? क्या मेरे माँ बाप ने जो संस्कार दिए, मेरी इतनी पढ़ाई लिखाई की, उसकी कोई कीमत नहीं? रात का समय, मेघा कमरे में बैठकर रो रही थी। आकाश अंदर आता है। आकाश बोला, मेघा, तुम अभी तक सोई नहीं? और ये क्या, तुम रो रही हो? मेघा बोली, नहीं तो बस आंखों में कुछ चला गया था। आपने खाना खाया? आकाश, माँ ने जो आज मेहमानों के सामने कहा, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। ख्यालात की हैं, उन्हें लगता है गोरा रंग ही सब कुछ है। मेघा बोली, आकाश जी, दुख इस बात का नहीं कि उन्होंने मुझे नौकरानी कहा। दुख इस बात का है कि उन्हें मेरी वजह से शर्म आती है। क्या मेरा गुण, मेरी काबिलियत किसी काम की नहीं? आकाश, मैं तुम्हारे साथ हूँ मेघा, बस थोड़ा वक्त दो। माँ का दिल मोम जैसा है, पिघल जाएगा। कुछ दिन बाद सावित्री देवी को अचानक कोई भयानक स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। उफ, मेरे शरीर में बहुत जलन हो रही है। रिया बेटी, जरा मेरे पास आओ, थोड़ा ठंडा लेप लगा दो। रिया मास्क लगाकर बोली, मम्मी जी, आपकी हालत देखी है, कितनी बदबू आ रही है, और ये दाने कहीं मुझे ना हो जाए। मैं डॉक्टर को फोन कर देती हूँ, पर मैं अंदर नहीं आ सकती, मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी। सावित्री देवी, बेटी, मैं तड़प रही हूँ। विनय, तू ही देख ले अपनी माँ को। विनय बड़ा बेटा, माँ, रिया ठीक कह रही है, ये छुआछूत की बीमारी हो सकती है, हम नर्स बुला लेते। मेघा, माँ जी, आप घबराइए मत, मैं हूँ ना। सावित्री देवी, मेघा, तू?
क्यों आई? तुझे डर नहीं लगता कि तेरा रंग और खराब हो जाएगा या बीमारी लग जाएगी? मेघा, माँ जी, रंग तो बाहर की चीज है, आज है कल नहीं। पर माँ का दुख देखकर जो बेटी दूर खड़ी रहे, उसका दिल सबसे काला होता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ठीक कर दूंगी। सावित्री देवी, मेरी अकल पर जो पर्दा पड़ा था वो आज उतरा है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं गोरी चमड़ी के पीछे भागती रही, पर तू तो साक्षात देवी निकली। आज से इस घर की असली मालकिन तू है। दोस्तों, क्या रंग देखकर किसी से भेदभाव करना सही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दे। ऐसी कहानी देखने के लिए विकास की कहानी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।